तो दोस्तों, राधे राधे। आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं टीजीटी संस्कृत का। देखिए, पहला प्रश्न व्याख्या से चारों ऑप्शन का व्याख्या करेंगे। चारों ऑप्शनों की व्याख्या करेंगे। क्षीयन्ते किल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम। तो इसका ए ऑप्शन है स्वर्ण भूषणम, वाणी रूप भूषणम, धन रूप भूषणम, भौतिक संसाधनम। तो इसका सही आंसर होगा वाणी रूप भूषणम। ये पंक्तियां भर्तृहरि की है। मुक्तक काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। जो नीति शतक में 111 श्लोक है। श्रृंगार शतक, बैराग शतक और नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक, 3 शतक। ये किसने लिखे हैं? भर्तृहरि ने। ये 3 इनके प्रसिद्ध मुक्तक काव्य। वाक्पदीयम इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। इनके पिता गंधर्वसेन मालव देश के राजा, इनकी पत्नी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। भर्तृहरि रचित नीति शतकम की कुछ प्रमुख सूक्तियां निम्न हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी आभूषण को सदा रहने वाला अर्थात कभी न नष्ट होने वाला बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, ब्राह्मणा आत्मा दीनम एकांत गुणम यो अस्ति आप पंडिता नाम। तो इसके 4 ऑप्शन है। मौनावलंबनम, वाचाल गुणम, परिभ्रमणम, दुर्व्यसनम। तो इसका सही आंसर होगा मौनावलंबनम। और ये मूर्ख पद्धति में मौन रहना श्रेष्ठकर बताया गया है। इसमें ऐसा बताते हैं भर्तृहरि, कहते हैं कि यदि ज़्यादा कुछ नहीं जिसको आता है तो मौन रहे तो ज़्यादा सही है। विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने का साधन बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं मूर्खों के लिए विद्वानों की सभा में मौन रहना विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। चलो अगला प्रश्न। यदि पूर्वा विधना ललाट लिखितम तन्मार्जितम का क्षमा सूक्ति रियम कस्य ग्रंथस्। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनीयम से, कि नीति शतकम से, कि उत्तर रामचरितम से, कि शिवराज विजय। तो ये पंक्तियां जो है नीति शतकम से ली गई है। विधा मुक्तक काव्य है। कुल श्लोक 111 है। ये पद्धतियां 10 पद्धतियां इसमें अग पद्धति, विद्युत पद्धति, मानसौर पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति। तो प्रश्न नंबर 4 अब देखते हैं। उत्तम जना किम न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वो कौन सा कारण नहीं छोड़ते हैं? तो इसके ऑप्शन क्या है? अध्ययनम नहीं, धनार्जनम नहीं, प्रारब्धम कार्यम यही सही है, देवार्चनम। जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य जो शुरू कर देते हैं उसको ख़त्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में नीच और उत्तम कोटि के पुरुषों में अंतर स्पष्ट किया गया है। जगत में कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही मनुष्य की श्रेणी निश्चित की जा सकती है। अगला टिप, विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुखा इत्ययं सूक्तिर्विद्यते। किरात अर्जुनीय से है, नीति शतकम शतके से है, मेघदूत से है, कादम्बर्या शुकनाशुपदेश से। तो किसी व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो उसका
सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि विवेक शून्य मनुष्य का उत्तरोत्तर अधोपतन होता है और सैकड़ों प्रकार से होता है, अतः विवेकहीन पुरुष बहुविध औन्नति को प्राप्त करता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतमुखा। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर अगला। मनुष्याणाम देहस्य शत्रु का। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्यम। निंद्रा नहीं है, बुभुक्षा नहीं है, पिपासा नहीं, आलस्यम। यदि मनुष्य के शरीर में आलस है तो उससे बड़ा कोई शत्रु उसके लिए नहीं है। प्रश्न नंबर अगला। धनस्य महताम कस्मिन वाक्ये अकथ्यत। सर्वे गुणा कांचनम आश्रंति। इसका अर्थ यह है कि धन की प्रधानता किस ऑप्शन में बताई गई? सर्वे गुणा कांचनम आश्रंति अर्थो ही कन्या पर की विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपाता शतमुख न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलभूता। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में अर्थ पद्धति में धन की महिमा को बताया गया। सर्वे गुणा कांचनम आश्रिते। भर्तृहरि नीति शतकम के अर्थ पद्धति में कहते हैं सोने में ही सब गुण होते हैं। अवोधोपहताश्च जीर्णम अंगे सुभाषितम। भर्तृहरि नीति शतकम में मूर्ख पद्धति में कहते हैं बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा गया है। ऐसा हाँ। अगला प्रश्न। नीति शतकानुसार मूर्खाणाम आभूषणम किम। नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण क्या है? हार है? नहीं। वाचालतम है? नहीं। करस्तम पुस्तकम है? नहीं। मौनम है। यदि नीति शतक के अनुसार मूर्ख मौन रहे तो वही उसके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। अगला। किरात अर्जुनीय कस रसस्य प्रधानता। किरात अर्जुनीय में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की? नहीं। हास रस की? नहीं। अद्भुत रस की? नहीं। वीर रस की? हाँ, वीर रस की प्रधानता है। आगे बढ़ो। येषां न विद्या न तपो न दानम मृगश्चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मृगा इति पद्यस्य अर्थे अस्ति। इसमें मीनिंग शब्दार्थ पूछा गया है। तो मृग का शब्दार्थ क्या होगा? हरिणा? नहीं। पशुआ, गंधर्वा, वृषभा। तो पशुआ सही है। तो इस प्रकार हम कुछ आपको शब्दार्थ बता रहे हैं, जैसे मृगः का पशुआ जो पूछे जाते हैं पेपर में। पिशुनता चुगलखोरी। वारांगना वैश्या, चैड़ी क्षय होने वाली। दरी गुफा। कुलिशा वज्र अशून प्राणों को। सिकता बालू। करंडा पिटारी। पिशितम मांस बलभित इंद्र। आगे बढ़ो। आज के बाद 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे और चारों ऑप्शन की व्याख्या बहुत ही कम समय में करवाया करेंगे। रोज 8 बजे आना है।